मनीष कश्यप को बेइज्जत करने की भावना रखिए, लेकिन उनके परिवार के घर में लगाया हुआ नल, लेकिन उसको उखाड़ा गया, उखाड़ के उस पाइप को ले जाने के लिए कितनी कीमत थी उसकी? जब 42 लाख रुपए जमा है, 45 लाख रुपए आपके जमा है, उस नल की कितनी कीमत थी? नल की कीमत नहीं थी, उस पानी की कीमत थी। बिना बेल मिले जो है ये कुर्की जब्ती जो भी सामान किया गया था उसको रिलीज कर दिया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? ये सब डर गए, ये भयभीत है। बेतिया जेल में उसे होना चाहिए, पहली बात। बेउर जेल में भी गलत है, बेउर जेल में गलत है, सिद्धांत के खिलाफ है। हाँ। इसमें भी साजिश है। हाँ। इसकी भी हम कार्रवाई करवाएंगे। हमने लोकल एडवोकेट को बोल रखा है। आप कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल, लोकल एडवोकेट को बोल रखा है कि एप्लीकेशन मूव करें। जो सच था वही दिखाया, और सच तक दिखाने वाला, सच्चाई पर चलने वाला, न्याय पर चलने वाला, धर्म पे चलने वाले की जीत होती है। यथा धर्मस्ततो जय, धर्म की सदैव जीत होती है। अब एनएस से जल्दी हट जाएगा, और जल्दी हटेगा एनएस से, और एनएस से हटेगा और मनीष कश्यप बाहर निकलेगा। 18 मार्च का वो दिन जब मनीष कश्यप के घर अचानक से पुलिस पहुंचती है और पूरे घर का कुर्की जब्ती किया जाता है। दरवाजा खिड़की तो दूर की बात है, यहां तक कि चापाकल को भी उखाड़ लिया जाता है। हालांकि एक बार फिर से कोर्ट के आदेश के बाद सारे सामान को रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप के द्वारा तमाम प्रश्न चिन्ह उठाया गया है कि आखिरकार जब उनके घर का कुर्की जब्ती किया गया तो उस समय उसका वीडियो फुटेज क्यों नहीं लिया गया। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ देश के जाने माने एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, ये बताइए कि आप इस मामले को कैसे देखते हैं? अचानक से पुलिस आती है, मनीष कश्यप के घर से कुर्की जब्ती कर लेती है, और इसके बाद में एक बार फिर से सारे सामान को रिलीज कर दिया गया, कैसे देखते हैं आप? बहुत दुखद लगता है और बहुत सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। एक तरफ अररिया में, मैं यादव समाज को ही कह रहा हूँ, मैं किसी जाति में विश्वास नहीं करता था। मैंने तो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय में विश्वास नहीं किया जीवन में अपने। मैंने ऐसा अपना सुचिता का जीवन जिया है। सबको प्यार, जो प्यार देता है मैं उसे प्यार मानता हूँ। लेकिन अगर एक तरफ, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं, वहीं अररिया में एक यादव पत्रकार की हत्या होती है, वहाँ पुलिस नहीं है। उससे पहले उनके परिवार वाले की नहीं मिलता, उससे पहले वो कंप्लेन भी कर चुके थे कि हमें है। वहाँ पहले उसके परिवार वाले की हत्या होती है, फिर उसकी हत्या होती है। वो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, मैं बचा लो, मेरी जान बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो। उसे नहीं बचा पाया जाता है। लेकिन यहाँ मनीष कश्यप जो जेल में है, इतने महीने से जेल में है, उसकी कुर्की जब्ती के नाम पर उसके खानदान के दूसरे व्यक्ति, जो खानदान तो उनका ही है, गांव में खानदान चलता है, परिवार चलता है, संयुक्त परिवार चलता है, सब एक साथ रहते हैं, बंटवारा नहीं होता, विभाजन नहीं होता। और यही वहाँ की एकता की बात है, यही वहाँ की मिसाल है। महानगरों में फ्लोर वाइज, फ्लैट वाइज लाइफ है, लेकिन वहाँ परिवार के नाम से जाना जाता है। गांव में सारे लोग एक साथ, गांव में सब इकट्ठे। अगर इकट्ठे न बैठे, अगर इकट्ठे न बैठ पाते तो कोरोना ने महानगरों से आए हुए लोगों को जिंदगी गांव में ही दी। गांव ने ही बचाया, गांव ने ही उनका पेट भरा, गांव ने ही जिंदगी दी। एक बात, गांव में कभी छप्पर उठाने के लिए क्रेन नहीं जाती है। शहर में क्रेन है उठाने के लिए सामान को, गांव में कभी छप्पर उठाने के लिए बड़े से बड़ा छप्पर हो, बड़े से बड़ी गदई हो, बड़े से बड़ी चौपाल का छप्पर हो, घर का छप्पर हो, आंगन में हो, कभी भी क्रेन नहीं जाती। चाहे 50 लोग लगें, चाहे 100 लोग लगें, इकट्ठे होते हैं और एक बार में ही सब कुछ उठा देते हैं और छप्पर को पहुंच। ऐसे संयुक्त परिवार पर, मनीष कश्यप के नाम पर, मनीष कश्यप से आप बदला रखिए, मनीष कश्यप से आप ईर्ष्या रखिए, मनीष कश्यप को आप परेशान रखने की भावना रखिए, मनीष कश्यप को दुखी करने की भावना रखिए, मनीष कश्यप को बेइज्जत करने की भावना रखिए, मनीष कश्यप से राजनीतिक बदला लेने की भावना रख लीजिए आप। लेकिन उनके परिवार के चापाकल जो पीने का पानी है, अरे हमने बिहार के मुकदमे, जल कल योजना, हर घर योजना, हर घर नल योजना,
जल कल योजना, नल लगाने का काम करती हैं सरकारें, पानी देने का काम करती है पुलिस, पानी पिलाने का काम करती है सरकार, लेकिन उस पानी के नल को भी उखाड़ लिया गया। घर का सामान तोड़ के दरवाजे भर के ले गए, दीवारों में से दरवाजे निकाल लिए गए। क्या जिंदगी, कैसा बदला, कैसा राजनीतिक विद्वेष। अगर मनीष कश्यप भागा होता आप करते कुर्की जब्ती, मनीष कश्यप कहीं गया होता तो आप करते। आपको पता नहीं होता कि मनीष कश्यप कौन सी जेल में कहाँ बंद है, आप करते उसकी। मुझे कोई दुख नहीं होता, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन साहब, एक निर्दोष, भोले भाले, सीधे साधे एक पत्रकारिता के कार्य करने वाले पर आपने ऐसा दमन चला, ऐसा कुचक्र चलाया, ऐसी नाइंसाफी। आपकी पुलिस शर्मसार हो गई, दुखी होना पड़ा आपको, और आपको सामान वापस देना पड़ा। क्या आप वापस दरवाजा लगा के आए? क्या वापस फिर से बोरिंग करके नल चला के आए? फिर बोरिंग में जाली डाल के आए? क्या फिर बोरिंग के पानी को चला के साफ करके पीता हुआ पानी छोड़ के आए? नहीं आए। इतना बदनामी। मनीष कश्यप के मां के द्वारा भी ये कहा गया कि वापस सब सामान को ले जाइए, मुझे सामान नहीं चाहिए। उनका ये भी कहना है कि 60 से 65 लाख जो रुपया है वो सुप्रीम कोर्ट में ही खर्च हो गया, तो हमें क्या चाहिए 10-12 लाख का सामान है। नहीं, वो तो अलग बात है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिना बेल मिले जो है ये कुर्की जब्ती जो भी सामान किया गया था उसको रिलीज कर दिया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? ये सब डर गए, ये भयभीत है। हाँ। ये जल्दबाजी में ऐसी सरकार के दबाव में ये सब जल्दबाजी में हो रहा है। हाँ। तुरंत निर्णय लिए जा रहे हैं, सोच के करना चाहिए।